अम्मा, एक साड़ी है, अभी प्रेस कर दोगी क्या? मुझे थोड़ी जल्दी है। मृणाल ने प्रेस करती हुई बूढ़ी अम्मा से कहा। हाँ बेटी, कर दूंगी, तनिक बैठो। पास पड़ी बेंच की तरफ इशारा किया। अम्मा ने हाथ में जो कमीज थी उसको प्रेस करके एक तरफ रखती हुई अम्मा साड़ी प्रेस करने लगी। मृणाल ने देखा कि अम्मा की उम्र लगभग 80-85 के बीच होगी। यह इस उम्र में भी क्यों इतनी मेहनत करती है? शायद बच्चे नहीं होंगे, तभी तो इस आराम करने की उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। मृणाल मन ही मन सोच रही थी। जब रहा नहीं गया तो पूछ बैठी। अम्मा, आपके बच्चे नहीं हैं क्या? अम्मा लंबी सांस खींचकर बोली। है ना बिटिया, एक बेटा है, पोते पोती है, 5 बेटियां हैं जो अपनी अपनी ससुराल में खुश है। अम्मा, इतना भरा पूरा परिवार है और फिर भी आप इस उम्र में काम करती हो? बिटिया, काम ना करूँ तो खाऊंगी क्या? अ, काम करती हूँ तभी तो अपना खर्चा चला लेती हूँ। बेटा बहू मुझे कुछ नहीं देते। बहू तो घर का काम भी नहीं करती। मैं सुबह 5 बजे उठकर जितना मुझसे होता है उतना काम करके खाना भी बनाती हूँ। 8 बजे यहाँ बाजार में आ जाती हूँ और दिन भर कपड़े प्रेस करती हूँ। शाम को घर जाकर फिर खाना बनाकर खाती हूँ। प्रेस करते हुए अम्मा अपनी कहानी सुना रही थी। अम्मा, आपकी बहू करती क्या है पूरे दिन? बिटिया, वह अपना काम करके पंखे के नीचे सोती रहती है सारे दिन। उसकी किस्मत में पंखे के नीचे सोना लिखा है और मेरी किस्मत में काम करना लिखा है। किसको दोष दे बिटिया, किस्मत अपनी अपनी। ये लो आपकी साड़ी। मृणाल ने साड़ी लेते हुए पूछा। अम्मा, कितने रुपए दूं? 15 रुपए दे दो बिटिया। ये लो अम्मा, 20 रुपए। नहीं बिटिया, यह लो आपके 5 रुपए वापस। बिटिया, आपकी सास है क्या? हाँ अम्मा, सास के साथ ही रहती हूँ। ससुर जी 3 साल बीमार रहे, इसलिए 15 साल की शिक्षिका की नौकरी छोड़नी पड़ी। 2 साल पहले गुजर गए। बिटिया, अपनी सास की खूब सेवा करना, भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा। कहते हुए अम्मा ने मृणाल के सर पर हाथ फेरा। अम्मा के साथ साथ मृणाल की आंखों में भी आंसू छलक गए। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है भवानीपुरा खाटू श्याम जी सीकर से श्रीमती मानकवर मीना जी ने। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।